जिसके जीवन में कथा नहीं है उसके जीवन में केवल व्यथा है। आप देख लो अपने आसपास में, उसके जीवन में व्यथा है, उसके जीवन में दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। वो केवल दुखी रहता है और दुख ही बांटता है इस समाज में, क्योंकि उसके पास प्रसन्नता है ही नहीं तो बांटेगा कहां से। इतना दुख पा रहे हैं, इतना कष्ट पा रहे हैं, इतना अपनों से सताए जा रहे हैं, इतना अपने धोखा दे रहे हैं, इतना अपने गाली दे रहे हैं, डंडा मार रहे हैं, गोजी चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आदमी पड़ा है, हाथ जोड़े पड़ा है। ऐसे लोगों का कैसे उद्धार होगा? आदमी एकदम से महाराज कह सकते हैं एकदम बेहया हो गया है, एकदम बेहया हो गया है, एकदम कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो पत्नियां भी घर में मार देती हैं पतियों को। पति कभी बोलता है कि हमारी पत्नी मारी है? कोई नहीं बोलता है, वो भी सह लेता है और यही सोचता चलो कोई बात नहीं है, मारती है तो कभी रोटी भी तो देती है, कोई बात नहीं। सब कुछ सह रहा है वो बेचारा, सब कुछ। लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता है कि जीवन में हमें यही सहन करने के लिए जन्म मिला है या और कुछ जन्म मिला है। शास्त्र कहता है जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव की केवल एक ही जिज्ञासा होनी चाहिए, तत्व की जिज्ञासा, भगवत तत्व की जिज्ञासा होनी चाहिए। हम कभी जैसे हम सोचते हैं कि कल हमें यहां जाना है, परसों यहां जाना है, ये करना है, 1 महीने के बाद ये करना है, 2 महीने के बाद ये करना है, ऐसे ऐसे आदमी प्लान बना के रखा है 100 साल का। LIC तो करवाई होंगे सब लोग, बीमा तो सबका होगा, LIC करवाए हैं। कितने साल का? कोई 20 साल का, कोई 40 साल का, कोई 50 साल का। जीवन में बेचारा कमा रहा है, मेहनत की कमाई, और एक लोग आ जा रहे हैं पर्ची लेकर के, मेहनत की कमाई उनको दे दे रहा, पर्ची लेकर के बैठ जा रहे हैं। क्या गारंटी है मेरे सरकार कि तुम 50 साल जियोगे? क्या गारंटी है? कमाओ, खूब धर्म कर्म करो, धर्म के प्रति खूब आस्था रखो। उसके बाद देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कमाओ तो सब धर्म ही कर दो। अगर आप 10 रुपए कमाते हैं तो 10 भागों में बांटना है। 10 रुपए को अगर आप 10 रुपए कमाते हैं तो 10 भाग बांट करके ही आपको काम करना है। 10 रुपए में से केवल 1 रुपए आपका अधिकार है, केवल 1 रुपए पर। 9 रुपए पर आपका अधिकार नहीं है। बोलेंगे महाराज कमाए हम और खाए दूसरा कोई, यही नियम है, यही नियम है। 1 रुपए आप अपने पे खर्च करोगे, 1 रुपए अतिथि के लिए रखोगे। कोई घर में आपके मेहमान आए, अतिथि आए, उस पर खर्च करना है। 1 रुपए धर्म में लगाना है। 1 रुपए से आपको संत महात्माओं की सेवा करना है। 1 रुपए से आपके आसपास जो जीव जंतु हैं उन पर खर्च करना है। इस संसार में पैसा कमाने का काम केवल आदमी करता है और खाने का काम 84 लाख योनि में सब करते हैं। कोई नहीं कमाता, केवल पैसा आदमी कमाता है। लेकिन पेट सबका भर रहा है ना, पेट सबका भर रहा है। कोई ऐसा मिला आज तक जो खाए बगैर रह रहा है इस संसार में? सब खा रहे हैं, सब जी रहे हैं, क्योंकि आप पालक नहीं हैं, आप पिता नहीं हैं, परम पिता भगवान है। ध्यान होगा आपको, जब आप पैदा हुए थे ना, पैदा होते ही मां के स्तन में दूध आ गया था। जब आप पैदा हुए थे तो मां के स्तन में दूध आ गया था। भगवान को पता था इसको हम भेज रहे हैं तो ये रोटी चावल नहीं खाएगा, इसके दूध की व्यवस्था करना पड़ेगा। तो जब हम कुछ करने लायक नहीं थे तब भगवान हमें दूध की व्यवस्था कर दिए। तो आज आप कुछ नहीं कर सकते, हाथ पैर आपके पास हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। जब भगवान की व्यवस्था पे हम निर्भर थे तो बड़े चाव से घूमते थे, बड़े चाव से खाते थे,
रोज कपड़े बदलते थे, रोज मालिश होता था, रोज चकाचक एकदम खा करके अब आराम से खेलते थे, कोई चिंता थी नहीं। ये चिंता कब बढ़ी? जब हम अपने आप को जिम्मेदार मानने लगे, तब से ये समस्या बढ़ गई। समस्या कब बढ़ी? जब से हम अपने आप को जिम्मेदार मानने लगे, तब बढ़ी ये समस्या। इसके पहले कोई समस्या नहीं थी। न तो हमें फीस की चिंता थी, न जूते मोजे की चिंता थी, न तो कॉपी किताब की चिंता थी, न कपड़े की चिंता थी, कोई फर्क नहीं था। जब हम जिम्मेदार होने लगे तो सारी चिंताएं हमारे पास आ गई। इसलिए इस संसार में सबका पालन पोषण केवल ठाकुर जी के द्वारा होता है, केवल भगवान के द्वारा होता है। ये अभिमान कभी मत करना, यार हमारे घर तो 5 बेटा बिटिया हो गए, क्या करें हम, कहां जाएं, कभी नहीं सोचना है। जो भी आया है अपना भाग्य लेकर के आया है और अपना भाग्य लेकर के जाएगा। जो आया है वहां से वो दाना पानी सब कुछ लेकर के आया है, धन दौलत सब कुछ, जमीन जायदाद सब कुछ लेकर के आया है। इसीलिए तो कहते हैं कमा लो, ठीक ना, कमा लो, जितना कमा सको कमा लो, यही है कमाई। उस जन्म में कमाए नहीं, इस जन्म में रो रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, तो कम से कम इस जन्म में कथा सुनो, और कथा सुनकर के कुछ बुद्धि खुल जाए तो इस जन्म में कमा लो, ताकि अगले जन्म में आपको बड़े चाव से मिले सब कुछ। कब तक ठोकर खाएंगे ऐसे, कब तक? इसलिए कमा लो, कमाए रहेंगे तो आपको मिलेगा जरूर, निश्चित मिलेगा। और सब लोग अपना लेकर के आए, ये मत सोचना कि यहां आकर के कोई बनता है। आप लोग कहते होंगे ना, अरे वो आके फलाना इतना मेहनत किया, इतना कर दिया, इसलिए बन गया। यहां कोई नहीं बनता, सब ऊपर से बन करके आते हैं।